नमस्कार बच्चों, आपका डेडिकेटेड ईमानदार टीचर सचिन भाटिया फिर आपकी सेवा में हाजिर है। दिल से एसएसएम सचिन हमारा मास्टर, जिंदगी भर ध्यान रखो। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। ये जो आज का क्वेश्चन है सीबीएसई का जो फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें देख क्या दे रखा है कि टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग मास एम। ठीक है, दो स्फीयर हैं जिनका मास एम है, इन पे चार्ज क्यू कूलम है। ये जो स्फीयर हैं ये किसी थ्रेड से सस्पेंडेड, काफी फेमस क्वेश्चन है भाई। ये जो क्वेश्चन है काफी फेमस क्वेश्चन है। दो रस्सियों से एम मास और क्यू चार्ज को ऐसे लटकाया हुआ है। ठीक है, आपको इक्विलिब्रियम पे इन पे चार्ज की वैल्यू निकालनी है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब कल मैंने बताया था इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, नेट फोर्स जीरो। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो, ध्यान रखना बेटा। दुनिया में देख, पूरी फिजिक्स में कहीं भी सस्पेंडेड एम मास का ऑब्जेक्ट है ना, कुछ हो या ना हो, एम मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लगेगा ही लगेगा। ये बात ध्यान रख, सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है बेचारा, है ना। आइंस्टीन, समझ रहे हो क्या? तो ये हर साइंटिस्ट, दुनिया में कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन हो, एम मास है, ग्रेविटी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है ना। तो न्यूटन अंकल, न्यूटन सर जो, उन्होंने क्या करा, यही तो कहा था एम जी जो है वो भी नीचे की तरफ है। तो देख इधर, आराम से सुनना। टेंशन यहां लगेगा, टेंशन यहां लगेगा, इस बात का ध्यान रख। टेंशन हमेशा होल्डिंग साइड पर जाता है, टेंशन हमेशा होल्डिंग साइड पर जाता है। अब देख यहां पे अपन कंपोनेंट बनाएंगे इसके। तो देख बेटा, ये थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा ना, ये थीटा है तो यहाँ थीटा आ जाएगा ना। क्यों आ जाएगा, कहीं को तो ये नहीं पता होगा। जेड बनता है जिंदगी में, ये थीटा है तो थीटा आ जाएगा। ठीक, अब टी का कौन सा कंपोनेंट इस वाले एरो पे आएगा, किस वाले एरो पे, जो रेड बना रहा हूं मैं, टी का कौन सा कंपोनेंट इस वाले रेड वाले एरो पे आएगा। देखो कई लोग तो समझदार हैं, जिन्होंने 11th क्लास थोड़े ढंग से पढ़ी हो, उनको तो पता होगा। और कई ऐसे हैं जो चलो कोई बात नहीं, मस्ती करते करते आ गए यहाँ पे, आगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से पढ़ो। देखो ये बेचारा, दुनिया में कोई भी फोर्स है एफ, ये थीटा है तो ये क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। क्यों आ जाएगा, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस और हाइपोटेनस रिलेशन कौन देगा, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। और वैसे भी जब क्लास 11th में चैप्टर 5 एनएलएम पढ़ाते हैं ना, तो वहां पे आपको बताया गया होगा, इवन वेक्टर्स में भी बताया गया होगा कि थीटा जिसके साथ होता है वहां पे क्या आता है, कॉस आता है। थीटा जिसके साथ होता है मेरे भाई, वहां पे कॉस आता है, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। तो टी कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, टी साइन थीटा, इधर टी साइन थीटा। दो ही तो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, टी साइन थीटा। अब देख ध्यान सुनना, ये इधर फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो है कौन, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, धक्का देगा, कूलम्ब फोर्स देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि साहब इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब दोनों, जितना भी नेट फोर्स लग रहा है एम मास पे, नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। तो देख कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो टी कॉस थीटा हो गया, एक एम जी हो गया, एक एफ हो गया, और एक टी साइन थीटा हो गया। हर 180 वाले फोर्स को आपको सेलेक्ट करना है, ध्यान रखना। तो देख कैसे करेंगे कि टी कॉस थीटा तो बैलेंस कर रहा है एम जी से, ठीक है, और टी साइन थीटा तो बैलेंस कर रहा है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, है ना। इस चीज को आपने यहाँ देखा कि भाई 180 वाले फोर्स कौन कौन है, टी कॉस थीटा एमजी को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा एफ को बैलेंस कर रहा है। तो हर 180 वाले फोर्स को आपको इक्वल रखना है। ठीक है, तो देख इसके पहले यहाँ पे अब देखते हैं अपन के, ये देखो, तो टी कॉस थीटा जो है बेटा, देखिए मेरी स्लाइड, ये यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, निकालते हैं स्लाइड किधर गई, स्लाइड ये रही, देख। ठीक है, तो इसमें देख बेटा, मैं कह रहा हूं कि टी कॉस थीटा जो है वो है एम जी, टी साइन थीटा जो है बेचारा वो क्या है, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों को आप डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एफ ई बाय एम जी। एफ इज वॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर।
है ना, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो चमत्कार की बात पता है क्या है इसमें, कि आर अपन को दे नहीं रखा है इस क्वेश्चन में, ये जो आर है ये दे नहीं रखा है, ये अपन को लेना है। तो एल का कौन सा कंपोनेंट अपन को लेना है, एल का कंपोनेंट लेना है एल साइन थीटा। एल समझे क्या, रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई एल साइन थीटा, एल का कंपोनेंट भाई एल जो है यहाँ पे एल कॉस थीटा या एल साइन थीटा, ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा एल साइन थीटा। ये जो रस्सी है, ये जो एल लंबाई की रस्सी है, इसका एल साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ पे एल साइन थीटा। देख तो जो आर है ना, आर, ये जो आर है वो हो जाएगा बेटा एल साइन थीटा। तो आर है तुम्हारी जिंदगी में एल साइन थीटा, दो एल साइन थीटा है ना, इसलिए टू एल साइन थीटा है। तो क्या मिलेगा इससे अपन को क्यू चाहिए ओनली, अपन को ओनली क्यू चाहिए। तो देख 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। देखो जरा ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, l का l स्क्वायर, साइन का साइन स्क्वायर और ये mg। तो जो q स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर l स्क्वायर टेन थीटा साइन स्क्वायर थीटा mg। ठीक है, ये थीटा बेचारा। तो Q क्या हो जाएगा आपकी जिंदगी में, रूट ऑफ 16 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और mg। ठीक है, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये आपके पास आते ही हैं, स्कूलों में भी आ जाते हैं, प्री बोर्ड बोर्ड में भी आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब देख नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास वैरायटी जो है, नेक्स्ट वैरायटी अपने पास क्या है, एक और क्वेश्चन होना चाहिए कोई, हाँ ये वाला। देखो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, इसमें अपने को उसने बोल रखा है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, है ना, काफी फेमस क्वेश्चन है भी। उसमें बोला है कि ये दो स्फीयर हैं जिन पे अपोजिट चार्ज है, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस आर है, राइट। इसने बोला है ना चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ, ये प्रोफाइल है बेसिकली, है ना। तो ये अट्रैक्शन का फोर्स है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। Q2 पे जो अपन ने नेगेटिव साइन क्यों नहीं लिया है, क्योंकि कूलम्ब फोर्स में मोड आता है इस वजह से। ठीक है, कितना दे रखा है अपन को ये बताओ, 0.108 न्यूटन। इक्वेशन नंबर 1, दो स्फीयर हैं, दोनों पे अपोजिट चार्ज हैं, दोनों के बीच में जो फोर्स दे रखा है ऑलरेडी अपन को कितना रखा है 0.108 न्यूटन दे रखा है। द स्फीयर्स आर नाउ कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। देखो पूरी फिजिक्स में है ना, 12th में ध्यान रखना, दो स्फीयर को टच कराने वाला क्वेश्चन आए या वायर से जोड़ने वाला क्वेश्चन आए तो उसमें चार्ज जुड़ के साइन आधा, मतलब चार्ज जुड़ के आधा तो हो जाता है विद साइन। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी में चार्ज विद साइन जुड़ता है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसमें बोल रहा है दो स्फीयर हैं, दोनों पे अपोजिट चार्ज हैं, दोनों पहले अट्रैक्ट कर रहे हैं, दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है 0.108। अब दोनों को कराया टच या वायर से जोड़ दिया, एक ही बात है, वायर से जोड़ देंगे तो चार्ज जो है विद साइन जुड़ के आधा आधा हो जाएगा। चार्ज जो है बेटा जो क्या होगा जिंदगी में, जुड़ के आधा आधा हो जाएगा, इनके बीच में डिस्टेंस तो वही है बेचारी। तो जो फोर्स अब क्या हो गया, रिपल्शन का फोर्स हो गया, क्या हो गया कि Q1 माइनस Q2 बाय, दो है ना ये, बाय 2 का स्क्वायर कौन आर स्क्वायर। देख फोर्स और रिपल्शन क्या दे रखा है 0.036, तो 0.036 न्यूटन। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो दोनों इक्वेशन है ना, ये क्वेश्चन में ऐसा कोई महान लॉजिक नहीं है, कोई बढ़िया शानदार सा, इसमें सारा मैथमेटिक्स का गेम है। इसमें क्या है बेसिकली आपको Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या करना पड़ता है चमत्कार, सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 से, सबसे पहले आपको इक्वेशन 1 से Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखो सीबीएसई के एग्जाम में क्या होता है बेटा, सारे कोई शूशा कॉलेज जो है क्वेश्चन नहीं आते, आपको थोड़े रीजनिंग बेस्ड, थोड़े नॉलेज बेस्ड, थोड़े आईक्यू बेस्ड, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग वैरायटी होती है। तो अपन को दिमाग लगाना पड़ता है ना।
तो ये जो क्वेश्चन है इसमें कोई ऐसा कोई महान हाई फाई कोई छूछा नहीं है, इसमें बस ये है कि आपको मैथमेटिक्स कितनी आती है थोड़ी बहुत भी वो है। देख इसमें क्या है, के की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ है ना। आर इसमें बेचारे में आप क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया 0.5 मीटर है, तो यहां से अपन Q1 Q2 निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से अपन Q1 Q2 निकाल सकते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन से अपन क्या निकाल सकते हैं, Q1 - Q2, ठीक है। तो अपने को Q1 Q2 जो आएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 आएगी, ध्यान रख कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। और Q1 - Q2/2 जो अपन को निकालना है वो फ्रॉम क्या निकालना है बेटा, इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 से निकालना है, ये इक्वेशन 2 से निकालना है सॉल्व करने के बाद। लेकिन अब जो आइडेंटिटी यूज में होती है वो ये वाली होती है, जिसके लिए अपन जिम्मेदार हैं। ये अपन से एक्सपेक्ट करा जाता है कि आपको ये आता होगा, ठीक है। Q1 + Q2 का स्क्वायर और +4Q1 Q2, ये जो आइडेंटिटी है ना, a + b का स्क्वायर बराबर a - b का स्क्वायर +4ab, इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होता है। इक्वेशन नंबर 2 से, यानी कि पीछे हम वापस जाएंगे, इक्वेशन नंबर 2 से Q1 - Q2 निकालेंगे कैलकुलेट करके, क्योंकि r दे रखा है ना। इक्वेशन नंबर 1 से Q1 Q2 निकालेंगे, राइट। फिर Q1 Q2 आ जाएगा, Q1 - Q2 आ जाएगा, दोनों को यहां डाल देना, जिससे क्या आएगा, जिससे मुझे Q1 + Q2 मिलेगा, ठीक है। Q1 + Q2 जैसे ही आएगा, Q1 + Q2 जैसे ही आएगा उसको हम क्या डालेंगे, Q1 + Q2 को इक्वेशन नंबर 3 से डाल देंगे बेटा। तो इन दोनों को देखो, Q1 - Q2 और Q1 + Q2 को दोनों जब आप सॉल्व करोगे ना, दोनों को जब आप दोनों को सॉल्व करोगे तो आपको Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये कूलम फोर्स के सीबीएसई के न्यूमेरिकल जो है आपको कराएं। सीबीएसई के न्यूमेरिकल में खास बात क्या, देखो सीबीएसई की हम तैयारी करते हैं ना, तो हमारे पास साथ साथ में मेंस और नीट की भी तैयारी हो जाती है ना। एडवांस की बात अलग है, मेंस और नीट की भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखो सीबीएसई में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो आपको बताऊं अलग अलग, सबसे पहले वो आपसे बोलेगा कि जैसे ये वेराइटी है, कैपिटल क्यू को कहाँ रखें कि साहब, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ जो फेमस सीबीएसई की मोस्ट डिमांडिंग में रहते हैं। कैपिटल क्यू की वैल्यू बताओ कि जहां पे इक्विलिब्रियम हो जाए, तो आपको ना टोटल आर को क्या करना पड़ता है बेटा, आर और एक्स, r - x में मान के इस पे नेट फोर्स 0 करना होता है। एक प्रोफाइल तो ये है जो सीबीएसई काम में आती है। एक आपसे सीबीएसई बोलती है मीडियम इफेक्ट, कि दो चार्ज के बीच में अगर मीडियम डाल दें तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो ये वाला है। एक ये वैरायटी होती है आपके पास। एप्सिलॉन आर तो क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दो चार्ज के बीच में, है ना। जो मीडियम है उसकी वैल्यू निकालने को आती है, राइट। एक आपसे बोलते हैं, ये वाला काफी वैरायटी फेमस है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली वैरायटी भी पूछ लेते हैं कि साहब ये स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग में एल लेंथ की है, इस सिस्टम को अगर किसी दूसरे मीडियम में डाल दें तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, ये भी आपको कराएंगे। तो ये आपके पास σ/σ- वेयर जो सिग्मा है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये बातों का ध्यान रखना होता है। वैसे तो मैं बताऊं आपको एक्चुअल में क्या बेटा, देखो सीधी सीधी फंडा बताऊं आपको, चाहे सीबीएसई हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, आपको क्वेश्चन तो निकालने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे, है ना। दुनिया में ऐसा कोई भी टोटका, ऐसा कोई भी मंत्र नहीं है जिससे आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल चुटकी भर में आ जाए। फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, चाहे टीचर हो चाहे बच्चा हो, सबको ही क्वेश्चन करने पड़ते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन सबको ही करने हैं, बिना क्वेश्चन करे फिजिक्स किसी को नहीं आ सकती, क्वेश्चन निकालने हैं। हाँ लेकिन डाउट हो तो डाउट का सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो ये गलती मत करना कि डाउट होता हो गूगल स्कैन कर गूगल पे डाल दिया, अरे फिजिक्स ऐसे नहीं आती, फिजिक्स आती है डिस्कशन से, डिस्कशन से फिजिक्स ज्यादा आती है। तो आप उस क्वेश्चन को हमें भेज दो और हमारे साथ डिस्कस करो, डिस्कस करना जरूरी है। हम हर चीज को देखो इंस्टाग्राम पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम हमारा अकाउंट है, देखो बेटा फिजिक्स करके, आप उस पर भी जाके देख सकते हो। उस पर लिंक पे डीएम हमने कर रखा है, आप हमें वहां पे मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, इवन हमें व्हाट्सएप पे भी जो है मैसेज कर सकते हो, हम आपके डाउट को बिंदास बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिजिक्स में हमें उस क्वेश्चन को करना है, उस क्वेश्चन को लगातार डिस्कस करना है, ठीक है। सारा गेम है डिस्कशन का, फिजिक्स कोई छोटा मोटा गेम नहीं है, ध्यान रखो, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन अपन करते रहेंगे, आप बस हमारे चैनल को देखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच। अब मैं बोल दिया।